लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये अंदाज आपका दिल जीत लेगा। किसी नेता को अगर कोई काले झंडे दिखा रहा हो और नेता वहाँ गाड़ी रोक दे और उन लोगों से बातचीत करे, ये कम ही देखने को मिलता है, लेकिन देखने को मिला है आरा में। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी की गाड़ी रफ्तार से जा रही थी, वोटर अधिकार यात्रा आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस दौरान कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाना शुरू कर दिए। तो राहुल गांधी की गाड़ी अचानक रुक गई। फिर क्या हुआ, आपको तस्वीर दिखाते हैं। वो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी ने अचानक गाड़ी रोक दी। तस्वीर देखिए आप, जो निकलकर सामने आई है मौके से। तो देखा आपने कि जो तस्वीर है, दरअसल कुछ युवक जो है काले झंडे दिखा रहे हैं और काले झंडे दिखाने के दौरान बगल से ही राहुल गांधी की गाड़ी गुजर रही है। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा का काफिला आज भोजपुर पहुंचा था और भोजपुर में कुछ लड़के जो हैं वो काला झंडा दिखा रहे थे, लेकिन और राहुल गांधी की गाड़ी बगल से जा रही थी। गाड़ी आगे निकल सकती थी, लेकिन राहुल गांधी ने अचानक गाड़ी रुकवा दी और उन युवकों से बातचीत की। जी हाँ, उन युवकों से पूछा कि आखिर आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और उसके बाद उन्होंने उन लड़कों को फ्लाइंग किस भी दिया और उसके अलावा उन्हें उन कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और जाते जाते उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई, बिल्कुल अजूबी तस्वीर। बड़े नेता हैं राहुल गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी अगर यूँ कहा जाए कि विपक्ष के पीएम कैंडिडेट हैं। तो राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई और युवकों से बातचीत की और युवक किस लिए विरोध कर रहे हैं ये उनसे पूछा और उन्हें सफाई भी दी, बातचीत की। हालांकि बातचीत का ऑडियो सही से नहीं आया, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई, भारी सुरक्षा के बीच रहते हैं राहुल गांधी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गाड़ी रुकवाई और युवकों से बातचीत की, जहां युवक काले झंडे दिखा रहे थे। अब आपको बताएं कि काले झंडे आखिर दिखाए क्यों जा रहे थे। कल दरअसल जो कुछ हुआ, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान दरभंगा में जो कुछ देखने को मिला था, दरभंगा के एक मंच से, जो वोटर अधिकार यात्रा के क्या ही मंच था, एक मंच सजाया गया था और उस मंच से एक युवक गाली दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही थी और ये ऑडियो बड़ा ही तेज़ी से जो वीडियो है वायरल हुआ था। इसके बाद काफ़ी हो हंगामा मचा था। इसका विरोध एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उनकी जो स्वर्गीय माँ हैं उनको गाली दी गई और ये बिल्कुल गलत किया गया, इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसी विरोध में जो है बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, ये झंडे दिखा रहे थे राहुल गांधी को, काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे। क्या कह रहे हैं ये युवा उस विरोध प्रदर्शन को लेकर, ये भी सुनिए आप। राहुल गांधी जी को तो हम लोग काला झंडा इसलिए दिखाए हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माता जी को जिन तरह से उनके कार्यक्रम और सभा में कुकृत कार्य करते हुए कुकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है, यह पूर्ण रूप से निंदनीय है। क्योंकि राजनीति में विरोध और प्रदर्शन करना हर कोई का अधिकार है, दायित्व है, लेकिन अगर आप किसी के माँ को, किसी के बहन को गाली दे रहे हैं, ये तरीका नहीं है। और उनके सिक्योरिटी के द्वारा धमकाया गया है, धक्का दिया जा रहा था और बोला जा रहा था कि इन लोगों को कस्टडी में लो और इन पे हैवी से हैवी केस चार्ज करो। अरे हमको केस से डर नहीं है, हम देश के युवा हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम आरा के युवा हैं और आरा के नागरिक हैं। राहुल गांधी बुलाए हैं और उनसे हम कड़े शब्दों में कहे हैं कि ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ से न्याय और न्याय पुरुष निकलते हैं। आप जिस तरह से हम लोग उनको काला झंडा दिखाकर उनका पूर्ण रूप से विरोध किए हैं और आरा के स्तर से खदेड़ने का काम किया है, आरा से राहुल गांधी को
दिखाया गया देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा, उनके लोगों के द्वारा जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्विजय मां को गाली बका गया, उसके खिलाफ हम लोग राहुल गांधी के विरोध करेंगे। और ये जन अधिकार रैली की बात करते हैं तो इनकी दादी जो इंदिरा फिरोज जहांगीर गांधी है, उनके द्वारा भी सबसे पहले वोट चोरी किया गया था, किया गया था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बेल पर मिला था इनको। और दूसरा ये बात, कभी इनके कार्यकर्ता दिखा दे पूरे बिहार में कहीं भी इनको द्वारा कहीं कंप्लेंट किया गया हो कि वोट चोरी हुआ है, किसी का नाम कटा हो। ये सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के पक्ष में काम करते हैं, क्योंकि इनके रग रग में काला झंडा जो आप दिखाए हैं, क्या कारण था? इनका विरोध किया है कि इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री दिग्विजय मां को गाली बका गया। दरभंगा की सभा में मां सीता देवी की धरती है, माँ हमारे भारतीय रिवाज है कि माँ पिता का हम लोग भगवान से पहले पूजा करते हैं, लेकिन इसका संस्कार कैसा है ये देखिए। तो सुना आपने कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को जो गाली दी गई है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से, उसका वो विरोध जता रहे थे और इस दौरान उन्होंने काले झंडे दिखाए। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, बिल्कुल विरोध हो रहा है। हालांकि कल पटना में देखने को भी मिला था, बीजेपी ने विरोध किया था और इस दौरान वो कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंच गई थी, जहां काफ़ी बवाल हुआ था, दोनों भीड़ भी गए थे। तो इस पर भी जो है काफ़ी बवाल हो रहा है कि आखिर बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय क्यों गई। और ऐसी स्थिति में आमने सामने वाले हालात हैं, सरकार और विपक्ष आमने सामने है, इस मुद्दे को लेकर बवाल काफ़ी है और सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दी गई सार्वजनिक मंच से, तो वो कहीं से उचित नहीं है। खैर, इस मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा सफाई भी दी गई। जो आयोजक थे उन्होंने भी सफाई दी, माफ़ी भी मांगी और कहा कि मंच पर मैं मौजूद नहीं था या फिर मंच पर कोई बड़े नेता मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर कोई भी बड़े नेता वहाँ मौजूद नहीं थे। कुछ लोग थे, स्थानीय लोग जो है ये काम कर रहे थे, इस तरह के गाली देने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में खैर ये बातें निकल कर सामने आई और उसके बाद जो है युवक को अरेस्ट भी किया गया है, जिसने मंच से गाली दी थी सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री को। तो कार्रवाई की गई है और विरोध भी जारी है। तो खैर, राहुल गांधी का ये जो चेहरा यहाँ देखने को मिला, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी का विरोध हो रहा था, उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे, बावजूद इसके राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन युवकों से बातचीत की, उनकी तलखी दूर करने की कोशिश की, उनकी जो शिकायत को है दूर करने की कोशिश उन्होंने की और उसके बाद जाते जाते उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया। तो राहुल गांधी का ये अंदाज लोगों को भा गया और ये जो वीडियो बड़ा ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। भले ही इसमें राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने विरोधियों से बातचीत की और जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया, ये बड़ा ही तेज़ी से अब वायरल हो रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।